गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। आज हम लोग एक नया पाठ महात्मा गांधी, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाए, फादर ऑफ द नेशन, और इनके ही नाम पर 2 अक्टूबर को नेशनल फेस्टिवल, एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। चलिए आज हम लोग इस पाठ को पहले पढ़ते हैं, जिसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थों को देखेंगे और फिर मैं इसका अनुवाद करके आपको हिंदी में समझाऊंगा। महात्मा गांधी। इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता। His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. He was born on 2nd October 1869 at Porbandar in Kathiawad, Gujarat. His father's name was Karamchand Gandhi. His mother's name was Putlibai. His wife was Kasturba Gandhi. Gandhiji lived the life of a common man and kept himself away from luxuries. He was very honest and truthful from his childhood. Once he read the story of Sarwan Kumar. Sarwan used to carry his old and blind parents in the baskets slung on a bamboo yoke. Gandhiji was deeply touched by his devotion towards his old parents. He decided to be like Sarwan and serve his parents. He went to England to obtain a law degree. After obtaining his degree, he returned to India in 1893. He was restless to see his countrymen suffering under the foreign rule, so he devoted his entire life for upliftment of the poor and to free his country from the clutches of British rule. He led the freedom movement against the British government and started Satyagrah, non-cooperation movement, Dandi Salt March, Quit India movement and civil obedience movement. Ultimately, India got freedom on 15th August 1947. Mahatma Gandhi is known for his principles of non-violence all over the world. He led a saintly life and was against all sorts of injustice and inequality prevailing in the society. He wanted to establish Ram Rajya. By Ram Rajya he meant the kingdom of God. For him, Ram and Rahim were one and the same deity. For his great contribution to the country, Indians call him the father of nation or Bapu. He was assassinated on 30th January 1948 by Nathuram Godse. Since then, 30th January is observed as Martyrs' Day in India. Good students, after reading this text, we will learn the meaning of hard words. Luxuries माने विलासिताएं, सुख सुविधा की वस्तुएं। ट्रुथफुल सत्यवादी, यूज टू कैरी ले जाया करते थे, स्लंग माने लटका कर,
योग बम्बू माने वजन लटकाने का, कंधे पर रखा हुआ डंडा। टच्ड माने प्रभावित, रेस्टलेस व्याकुल, सफरिंग कष्ट उठाना, रूल साम्राज्य, डिवोटेड माने समर्पित कर दिया, एंटायर माने संपूर्ण, अपलिफ्टमेंट माने उत्थान, क्लचेज माने पकड़, दास्ता, शिकंजा, गुलामी, मूवमेंट आंदोलन, अगेंस्ट माने विरुद्ध, अल्टीमेटली माने आखिरकार, अंततः, प्रिंसिपल सिद्धांत, नॉन वायलेंस अहिंसा, इनजस्टिस अन्याय, इनइक्वलिटी असमानता, इक्वल माने होता समान, इक्वलिटी माने समानता, इनइक्वलिटी असमानता, प्रिवेलिंग माने प्रचलन में, स्टेब्लिश माने स्थापित करना, मींट माने आशय था, डेटी माने देवता, कंट्रीब्यूशन माने योगदान, असिसिनेटेड हत्या कर दी गई, राजनीतिक हत्या, जब राजनीतिक कारणों से किसी की हत्या की जाती है, सो दैट इज नॉट कॉल्ड मर्डर, दैट इज कॉल्ड असैसिनेशन, असिसिनेटेड। ऑब्जर्व्ड मनाया जाता है, मार्टियर माने शहीद। अब इन कठिन शब्दों के अर्थों के बाद हम लोग सीधा पाठ पर आते हैं और पाठ के व्याख्या, उसका अनुवाद समझते हुए चलते हैं। इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता। भारत में हम महात्मा गांधी जी को बापू या राष्ट्रपिता के नाम से पुकारते हैं। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम था। He was born on 2nd October 1869 at पोरबंदर इन काठियावाड़, गुजरात। उनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान, जो कि गुजरात में, अर्थात गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। हिज फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। हिज मदर्स नेम वाज पुतलीबाई। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। हिज वाइफ वाज कस्तूरबा गांधी और उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन। गांधी जी एक साधारण आम आदमी का जीवन व्यतीत करते थे, जीवन जीते थे। एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज। और अपने आप को उन्होंने विलासिताओं से दूर रखा। वे साधारण आदमी का, आम आदमी का जीवन जीते थे और अपने आप को विलासिताओं से दूर रखते थे। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। वो बाल्यावस्था से, बचपन से ही बहुत ही ईमानदार और सत्यवादी थे। वंस ही रेड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार। एक बार उन्होंने श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी। श्रवण यूज्ड टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन बास्केट स्लंग ऑन बम्बू ओक। श्रवण कुमार कंधे पर रखे हुए बांस पर टोकरियों को लटकाकर उसमें अपने बूढ़े अंधे माता पिता को बिठाकर ले जाया करते थे। ऐसी कहानी उन्होंने पढ़ी। गांधी जी वॉज डीपली टच्ड बाय हिज डिवोशन टुवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स। और अपने बूढ़े माता पिता के प्रति उनकी भक्ति भाव के द्वारा वे बहुत प्रभावित हुए। गांधी जी बहुत प्रभावित हुए। ही डिसाइडेड टू बी लाइक श्रवण एंड सर्व हिज पेरेंट्स। उन्होंने श्रवण कुमार की तरह ही बनने का और अपने माता पिता की सेवा करने का निश्चय किया। ही वेंट टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन ए लॉ डिग्री। वह कानून की डिग्री प्राप्त करने के लिए, उपाधि प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए।
After obtaining his degree, he returned to India in 1893 और अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद वह सन 1893 में भारत लौट आए। He was restless to see his countrymen suffering under the foreign rule. वे अपने देशवासियों को विदेशी शासन में पीड़ित होते हुए देखकर बहुत व्याकुल हो गए। उन्होंने जब देखा कि हमारे देश के वासी अंग्रेजों के दास्ता में, अंग्रेजों की गुलामी में दुख पा रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, वे इससे अत्यंत व्याकुल हो गए। So he devoted his entire life for the upliftment of the poor and to free his countrymen from the clutches of British rule. So he devoted his entire life. इसलिए गरीबों के उत्थान के लिए और अपने देश को विदेशी शासन से मुक्त कराने के लिए, विदेशी शासन से विदेशी शासन की गुलामी से, उसकी दास्ता से मुक्त कराने के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। He led the freedom movement against the British government और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और स्टार्टेड और प्रारंभ किया सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दांडी साल्ट मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सिविल ओबीडियंस मूवमेंट। और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी नमक मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया। अल्टीमेटली इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत ने आज़ादी प्राप्त कर ली, भारत को आज़ादी मिली। महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। महात्मा गांधी अहिंसा के अपने सिद्धांतों के लिए पूरे संसार में भर में जाने जाते हैं, संसार भर में प्रसिद्ध हैं। He led a saintly life and was against all sorts of injustice and inequality prevailing in society. He led a saintly life, सेंट माने होता साधु का। उन्होंने एक संतों के समान जीवन बिताया तथा he was against all sorts of injustice और वे समाज में व्याप्त हर प्रकार की असमानता, अन्याय के खिलाफ थे। हर प्रकार के अन्याय और असमानता के खिलाफ जो समाज में व्याप्त थी, समाज में व्याप्त हर प्रकार के अन्याय और असमानता के खिलाफ थे। He wanted to establish रामराज, वे राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। वे पूरे विश्व में, संसार में, अपने देश में, सब जगह राम राज्य की उन्होंने कल्पना की थी, राम राज्य को स्थापित करना चाहते थे। बाय रामराज ही मीन द किंगडम ऑफ गॉड। राम राज्य से उनका आशय था भगवान राम के जैसा राज्य, भगवान के राज्य, अर्थात जैसे ईश्वर सबको समान रखता है, अर्थात भगवान का राज्य हो। फॉर हिम राम एंड रहीम वेर वन एंड द सेम डेटी। उनके लिए राम और रहीम, अल्लाह और राम दोनों एक समान देवता थे। और फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, देश के लिए अपने महान योगदान के लिए इंडियंस कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन। भारतवासी उन्हें राष्ट्रपिता या बापू कहते हैं।
He was assassinated on 30th January 1948 by नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी सन 1948 को उनकी राजनीतिक हत्या कर दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। Since then 30th January is observed as Martyr Day in India, और तब से भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, आप लोग इस पूरे वीडियो को 2-1 बार चला करके आप अच्छी तरह से इसकी रीडिंग करिए, इसमें आए कठिन शब्दों को पढ़िए और बताए हुए अनुवाद को और उसकी व्याख्या को समझिए। 2 दिन में आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें आराम से। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।